नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई साहब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम लोग जो भी भाई साहब हमारे चैनल पे नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि उनको हमारे वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले 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 पहुंचे। तो बात करते हैं भाई साहब, इसके पहले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैंने उसी में बता दिया। अब आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए भाई साहब और लॉकडाउन अच्छे से पढ़िए। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, एकदम लॉकडाउन में चाट जाइए, उसको स्ट्रांग कर जाइए। तो आइए भाई साहब, हम लोग पढ़ते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का कार्यकाल भाई साहब 322 से 184 बीसी तक। ठीक है मित्रों, मौर्य वंश का कार्यकाल 322 से 184 बीसी तक। आइए स्टार्ट करते हैं भाई साहब कि मौर्य थे कौन, मौर्य किस जाति के थे, इसके बारे में जानते हैं। मौर्य कौन थे भाई साहब, मौर्य कौन थे? तो मौर्य भाई साहब शूद्र जाति के थे। किस जाति के थे? शूद्र जाति के थे। ठीक है, तो मौर्य शूद्र जाति के थे। ये किस बुक में पता चला उसको हम लोग जानेंगे। ये पता चला भाई साहब एक मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस एक बुक है। ये किसके द्वारा लिखित है भाई? ये तो विशाखा दत्त द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, विशाखा दत्त द्वारा। ठीक है, तो भाई साहब जल्दी से जल्दी जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को भाई सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए भाई, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपको एकदम अच्छे से जबरदस्त बेस्ट कंटेंट दें। ठीक है, तो मौर्य वंश की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मौर्य कौन थे भाई साहब? तो मौर्य शूद्र जाति के थे। ये कहां से पता चला? तो ये मुद्रा राक्षस में बताइए, विशाखा दत्त द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें ये पता चलता है कि मौर्य जो है शूद्र जाति के थे। अब बात करते हैं भाई साहब, बात करते हैं एक विष्णु पुराण के टीकाकार है, विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर उपाध्याय। श्रीधर उपाध्याय जी क्या कहते हैं? इसके संस्थापक मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो विष्णु पुराण के टीकाकार है श्रीधर उपाध्याय। श्रीधर उपाध्याय, श्रीधर उपाध्याय क्या कहते हैं भाई साहब? कि श्रीधर उपाध्याय ये कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इस वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जन्म श्रीधर उपाध्याय के अनुसार, श्रीधर उपाध्याय के अनुसार जो इस वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म घनानंद की पत्नी मूरा से माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त का जन्म घनानंद की पत्नी मूरा से माना जाता है। ठीक है भाई साहब, चंद्रगुप्त का कार्यकाल हम लोग अच्छे से इसी वीडियो में इसके जस्ट बात पढ़ेंगे। ठीक है, घनानंद की पत्नी मूरा से माना जाता है। किसका जन्म भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का। हम लोग पढ़े आज भाई साहब मौर्य वंश, काफी से डीपली जानेंगे, सब कुछ हम आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। जो पेपर में क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, किस पैटर्न पे पूछता है, सब आपको बताते चलेंगे। तो विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर उपाध्याय के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है घनानंद की पत्नी मूरा से माना जाता है। ठीक है भाई साहब, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब, उस टाइम एक बुक चली थी अर्थशास्त्र। कौन सी थी? अर्थशास्त्र। आइए बात करते हैं भाई साहब अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसके द्वारा भाई रचित है? अर्थशास्त्र किसके द्वारा? तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य, कौटिल्य द्वारा। इन्हीं का और एक नाम है समुद्रगुप्त। एक सबसे ज्यादा फेमस नाम क्या है भाई साहब? अरे समुद्रगुप्त नहीं, एक मिनट भाई साहब, समुद्रगुप्त नहीं भाई साहब, सॉरी, समुद्रगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और एक नाम क्या है भाई साहब? चाणक्य। ये ज्यादा फेमस नाम है। कभी काल को क्या होता है
कि पेपर में भाई साहब ना चाणक्य कौटिल्य सभी लोग जानते हैं पर विष्णुगुप्त कौन नहीं जानता है। अभी एक और क्वेश्चन अर्थशास्त्र ये पूछता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है भाई साहब, तो राजनीति शास्त्र से। किससे? राजनीति शास्त्र से। ठीक है, राजनीति शास्त्र से। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है भाई साहब? अर्थशास्त्र का संबंध जो है राजनीति शास्त्र से। ठीक है, अब भाई साहब हम बात कर रहे हैं राज्यों के 7 अंग की। ठीक है, उस टाइम जो मौर्य वंश था उसके 7 अंग थे। ठीक है, राज्यों के 7 अंग। राज्य के 7 अंग कौन कौन से थे भाई साहब? पहला कौन सा था? पहला था, हाँ भाई साहब, पहला था राजा। पहला राजा। दूसरा कौन सा था? दूसरा अमात्य, मंत्री को बोला जाता था अमात्य। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आता था? जनपद। चौथे पे भाई साहब दुर्ग। आप लोग जबरदस्त तरीके से नोट्स भाई साहब बनाते रहें और डेली का डेली, पहले तो जितना हमने पढ़ाया या जिस बुक से भी आप पढ़ते हैं, पहले पर डे पढ़िए और जो पुराना पढ़े उसका रिवीजन करिए। ठीक है, दुर्ग। पांचवा पे आ जाता है कौन? पांचवा पे आ जाता है भाई साहब कोस। और हाँ, छठवां पे आ जाता है बल। सातवां पे आता है क्या भाई साहब? मित्र। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या? राज्यों के 7 अंग है मौर्य वंश के। तो कौन कौन से 7 अंग थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश और बल और क्या? मित्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। बल को कोष्टक में लिख सकते हैं आप लोग सेना। भाई साहब जिसके पास सेना अधिक रहेगी उसी को तो बल ज्यादा होगा। ठीक है भाई साहब, बात करते हैं भाई साहब, आगे आते हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश के 7 अंग हम लोग पढ़ लिया और इसका मौर्य वंश का कार्यकाल हमने पढ़ा 322 से 184 बीसी। अब बात करेंगे इसके मौर्य वंश के संस्थापक की। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भाई साहब? चंद्रगुप्त मौर्य। हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा भाई साहब, चंद्रगुप्त मौर्य। काफी अच्छे से डीपली पढ़ेंगे भाई साहब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं भाई साहब। पहले थोड़ा सा 5 मिनट आप लोग लेक्चर सुन लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन भाई साहब? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा, किस युद्ध में क्या हुआ, कौन सी संधि हुई, सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का भाई साहब, चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कब से माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल जो है 322 से 298 बीसी। 322 से 298 बीसी। ठीक है, तो कितने वर्ष शासन हो गया भाई साहब? इनका शासन हो गया 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य जो शासन की 322 में और 298 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ भाई साहब? 345 बीसी में। 345 बीसी में इनका जन्म हुआ। और ये गद्दी पे कब बैठे मित्र? ये गद्दी पे बैठे भाई साहब 322 में। 345 में जन्मे, 322 में गद्दी पे बैठे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 322 से 298 बीसी, जन्म 345 बीसी, गद्दी 322 बीसी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, सेल्यूकस के साथ युद्ध। सेल्यूकस के साथ युद्ध। ठीक है भाई साहब, सभी लोग भाई साहब मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम मोटिवेट होकर पढ़ा सकूं भाई साहब। बहुत ही मेहनत आप ही लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं भाई साहब इस टाइम। ठीक है, सेल्यूकस के साथ युद्ध की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ था भाई साहब? 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका युद्ध हुआ। अब सेल्यूकस निकेटर था कौन भाई साहब? सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई साहब? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के बाद यूनान का राजा। ठीक है, सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनान का। सिकंदर के बाद यूनान का राजा। ठीक है, सेल्यूकस कौन था भाई साहब? सेल्यूकस था सिकंदर के बाद यूनान का राजा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच कुछ संधि हुई। उस संधि को हम लोग जबरदस्त तरीके से समझेंगे
और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करता है, कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है उसको समझेंगे। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा भाई साहब, इसको हम लोग मिटाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई साहब। मित्रों आप लोग जबरदस्त तरीके से पढ़िए, एकदम अच्छे से नोट्स बनाइए। इस बार आप लोग जो है एकदम, भाई जीवन एक ही बार मिला है, इसी में जो कुछ भी करना है अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर लो भाई साहब। बाबू बेबी सोना में लाइफ काटोगे भाई साहब तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपके माता पिता को इसी से काफी उम्मीद है, आप ही से। ठीक है, छोड़िए उसको, वहीं पे छोड़ते हैं। बाबू बेबी सोना में थोड़ा ध्यान कम लगाइए, मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं सेल्यूकस संधि की बात करते हैं। संधि पैक्ट, ठीक है, संधि की बात कर रहे हैं भाई साहब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस और किसके बीच? चंद्रगुप्त के बीच। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हम लोग संधि की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या संधि भाई, 4 शर्तें लागू की गई। 4 शर्तें लागू की क्या कि सेल्यूकस निकेटर की लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा। ठीक है, शर्त। ठीक है, संधि का शर्त, पहली क्या शर्त थी? पहली ये शर्त थी कि हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। भाई साहब एक चीज आप लोग और जान लीजिए, जो है कि भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह इसी को कहा गया है। हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी, इसी को जो भाई साहब भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह इसी को माना जाता है भाई साहब। हेलेना और किसके बीच? हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो शादी हुई थी, उसी को भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। इसको आप नोट्स करिएगा भाई साहब, नीचे लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, ऊपर ही हम लिखते हैं। ठीक है, पहली शर्त हो गई। अब दूसरे शर्त की बात कर लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भाई साहब जो संधि हुई थी, उसी की बात करें, मीटर उसको थोड़ा ध्यान आप लोग दीजिएगा। दूसरे नंबर पे क्या हुआ भाई साहब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। ठीक है, दूसरी नंबर पे संधि क्या थी भाई साहब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। तीसरा क्या हुआ भाई साहब, इस टाइम तो आप जानते ही भाई साहब, जब भी शादी हुआ तो जो दहेज प्रथा है हमेशा से चलता ही आ रहा है। तो चौथे पे क्या हुआ कि जो सेल्यूकस निकेटर था, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए। ठीक है, 4 प्रांत दिए भाई साहब। उसको बारे में 4 प्रांत कौन कौन से, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पहला कौन सा था? पहला था भाई साहब हेरात। दूसरा मकरान, हाँ हेरात मकरान। तीसरा कंधार। चौथा भाई साहब कौन सा था? चौथा काबुल। ठीक है भाई साहब, तो ये हम 4 शर्त थी जिससे चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के साथ हुआ। उसमें पहला क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेना के साथ होगी, और दूसरा उसने 500 हाथी उपहार में दिए और 4 प्रांत उसको दहेज में दिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई साहब, ये संधि की बात होगी। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। सेल्यूकस का एक राजदूत था भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार, ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है हर पेपर में। भाई साहब मैं तो उतना हूं नहीं, लेकिन ज्यादातर मैं पेपर उठा के देखता हूं तो ये पूछता है। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत भाई साहब, मित्रों सेल्यूकस का राजदूत कौन था भाई साहब?
मेगास्थनीज उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों, इंडिका। सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी भाई साहब? इंडिका। ठीक है। अब भाई साहब एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडिका में ही भारत का नाम जो है इंडिया बताया गया। थोड़ा सा ये इससे हट के है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि मेगास्थनीज ने ही इंडिका में भारत को इंडिया कहा। ठीक है मित्रों, ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। ठीक है, ठीक है, इंडिका हो गया। बात करते हैं भाई साहब, एक चंद्रगुप्त का एक और नाम था। ठीक है, उसको आप लोग जान लीजिए, ये पहले की बात थी, हमारे दिमाग में आया नहीं। चंद्रगुप्त का नाम, चंद्रगुप्त का एक और नाम क्या था भाई? सेंड्रोपोट्स मिलता है। क्या नाम था? सेंड्रोपोट्स। सेंड्रोपोट्स। ठीक है, तो सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, ये जो है 305 से जो है 299 तक जो है भारत में रहा। जो सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, वो 305 में भारत आया। तो ये क्वेश्चन देखिए दिमाग पे आ गया कि ये क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कब आया था? 305 में। और कब से कब तक रहा? तो 305 से 299 ईस्वी तक। ठीक है, ठीक है। चंद्रगुप्त का एक और नाम सेंड्रोपोट्स मिलता है। भाई साहब अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त की पत्नी। पत्नी, पत्नी। ठीक है, चंद्रगुप्त की पत्नी की बात करते हैं। तो इसकी पत्नी का नाम क्या था भाई साहब? इसकी पत्नी का नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? शेटो भाई साहब, हाँ, चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दुर्धरा। भाई साहब दुर्धरा से ही बिंदुसार का जन्म हुआ। ठीक है, उसको अब अगले वीडियो में हम बिंदुसार को पढ़ेंगे। पत्नी कौन हो गई? पत्नी हो गई दुर्धरा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं पत्नी दुर्धरा। इसका प्रधानमंत्री कौन था भाई साहब? इसका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, जिसने क्या लिखा? अर्थशास्त्र। भाई साहब काफी वो समझिए वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था चाणक्य। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका कौन था? चाणक्य। प्रधानमंत्री चाणक्य, पत्नी दुर्धरा। अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। ठीक है, मृत्यु की बात कर लेते हैं भाई साहब। तो मृत्यु कब हो गई भाई साहब? ये क्या, हाँ, कर्नाटक में इनकी मृत्यु हुई 298 ईस्वी। ठीक है, कर्नाटक में कब भाई साहब? 298 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछता है 298 ईस्वी में ये किस विधि द्वारा अपना प्राण त्यागे? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में 298 ईस्वी संथारा विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? संथारा विधि द्वारा। संथारा विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे। ठीक है, ठीक है भाई साहब, संथारा विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए पत्नी दुर्धरा, प्रधानमंत्री चाणक्य। अब मृत्यु इनकी हो जाती है कर्नाटक में 298 संथारा विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे। और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल हम लोग पढ़े इस वीडियो में 322 से 298 ईस्वी। अब इसकी बाद वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनके पुत्र दुर्धरा से जन्मे बिंदुसार। बिंदुसार का अब हम लोग कार्यकाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी मित्र हमारे चैनल पे नए हैं उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें भाई साहब, और लाइक बेल आइकन ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। भाई साहब इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।